पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य में न केवल हिंदुओं की चोटी, पोथी और मूर्ति खतरे में थी, अपितु उनके तन पर लंगोटी, सिर पर खपरेल और थाली में सूखी रोटी भी सुरक्षित नहीं थे। फिर भी मुल्ला मौलवी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि बेईमान मुल्ला मौलवियों और बागी अमीरों की खाल उतारने में भी सुल्तान पीछे नहीं रहता था। इन लोगों के असहयोग के कारण सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की लगभग सभी बड़ी योजनाएं विफल हो गईं तथा सल्तनत की सेना, सीमा और खजाना तीनों ही सीमित हो गए थे। इन्हीं परिस्थितियों में तगी नामक विद्रोही अमीर का पीछा करते हुए 20 मार्च 1351 को सिंध प्रदेश के थट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक की अचानक मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए प्रधानमंत्री ख्वाजा जहां ने दिल्ली का तख्त हड़पने की नीयत से एक अल्पवयस्क बालक को सुल्तान का पुत्र घोषित कर दिया और स्वयं उसका संरक्षक बन गया। किंतु दिल्ली के अमीरों को ख्वाजा जहां की यह कार्यवाही पसंद नहीं आई और उन्होंने नए सुल्तान का मनोनयन करने के लिए अमीरों की एक सभा बुलाई। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई फिरोज तुगलक शाही खेमे में उपस्थित था। शेख नासिरुद्दीन अवधी नामक एक अमीर ने फिरोज तुगलक का नाम सुल्तान के पद के लिए प्रस्तावित किया। विचार विमर्श के उपरांत अमीरों की एक समिति ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। फलतः फिरोज को मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक दिल्ली के तख्त पर बैठा। फिरोज शाह का जन्म ईस्वी 1309 में हुआ था। उसके पिता का नाम सिपह सालार रजब तुगा तथा माता का नाम बीबी नैला था। सिपह सालार रजब तुगा सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था और बीबी नैला पूर्वी पंजाब में दीपालपुर के भट्टी सूबेदार रणमल की अत्यंत सुंदर पुत्री थी। एक बार गाजी तुगलक ने भट्टी सूबेदार की इस सुंदर लड़की को देखा और भट्टी सूबेदार से कहा कि वह इस लड़की का निकाह मेरे पुत्र रजब तुगा से कर दे। किंतु भट्टी सूबेदार ने ऐसा करने से मना कर दिया। इस पर गाजी तुगलक ने रणमल पर आक्रमण करके जबरदस्ती इस लड़की को प्राप्त कर लिया तथा उसका निकाह रजब तुगा से कर दिया। इसी लड़की की कोख से फिरोज तुगलक ने जन्म लिया था। राजपूत स्त्री का पुत्र होते हुए भी फिरोज कट्टर सुन्नी मुसलमान था और उसे हिंदुओं से घृणा थी। मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि फिरोज शाह तुगलक दीन की खिदमत में अर्थात इस्लाम की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करना चाहता था। उसे राज्य की बिल्कुल आकांक्षा नहीं थी। इसलिए फिरोज तुगलक ने अमीरों के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और मक्का जाने की इच्छा प्रकट की। परंतु अमीरों के दबाव के कारण तथा सल्तनत के हित में उसने राज्य की बागडोर ग्रहण करना स्वीकार कर लिया। 22 मार्च 1351 को 42 वर्ष की आयु में थट्टा के निकट शाही खेमे में फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक हुआ। यद्यपि अमीरों, सरदारों तथा उलेमाओं ने फिरोज तुगलक को विधिवत सुल्तान निर्वाचित कर लिया और वह निर्विरोध दिल्ली के तख्त पर बैठ गया, परंतु उसका मार्ग पूर्णतः निरापद नहीं था। सल्तनत का प्रधानमंत्री ख्वाजा जहां फिरोज को सुल्तान बनाने के पक्ष में नहीं था। वह खुदाबंदजादा के अल्पवयस्क पुत्र को, जो कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का भांजा था, सुल्तान का पुत्र घोषित करके उसके अधिकारों का समर्थन कर रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के समय शाही खेमा राजधानी दिल्ली से सैकड़ों मील दूर युद्ध के मैदान में था, जिसे अफरा तफरी के वातावरण में
शत्रुओं द्वारा नष्ट कर दिए जाने की पूरी आशंका थी। फिरोज शाह तुगलक के तख्त पर बैठने के समय सल्तनत की अधिकांश प्रजा तुगलकों के शासन से असंतुष्ट थी और आर्थिक संकट से घिरी हुई थी। सुल्तान फिरोज तुगलक के लिए यह समस्या अत्यंत भयानक तथा घातक थी। राज्य के हित में इसका सुलझना नितांत आवश्यक था, अन्यथा दिल्ली सल्तनत का विनाश हो सकता था। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं की विफलताओं एवं विद्रोहों के कारण राज्य की आर्थिक दशा खराब हो चुकी थी। प्रधानमंत्री ख्वाजा जहां ने भी अमीरों का समर्थन प्राप्त करने के लिए राज्य का काफी धन लुटा दिया था। इससे सरकारी कोष लगभग रिक्त हो गया। फिरोज के सामने असंतुष्ट तुर्की अमीरों, मुल्ला मौलवियों तथा उलेमाओं को प्रसन्न करके उन्हें अपने नियंत्रण एवं विश्वास में लेने की समस्या भी थी। मोहम्मद बिन तुगलक की नीति से अमीर तथा उलेमा अत्यंत अप्रसन्न हो गए थे, इसलिए अब वह नीति चलने वाली नहीं थी। इसलिए फिरोज तुगलक ने मौलवियों पर धन की बरसात करके उन्हें संतुष्ट कर लिया। फिरोज तुगलक के सामने विद्रोही प्रांतों की भी विकट समस्या थी। जिन प्रांतों ने विद्रोह कर दिया था उन्हें पराजित करके फिर से सल्तनत के अधीन करना आवश्यक था। फिरोज तुगलक की अगली समस्या शासन तंत्र को सुव्यवस्थित करने की थी। पूर्ववर्ती सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने भारतीय अमीरों की अयोग्यता को देखते हुए विदेशी अमीरों को शासन में उच्च अधिकार दिए थे, किंतु फिरोज तुगलक को तुर्की अमीरों एवं भारत के अमीरों ने मिलकर सुल्तान बनाया था, इसलिए उसे दोनों ही खेमों में संतुलन स्थापित करके उच्च अधिकारी चुनने थे। यद्यपि फिरोज शाह तुगलक तख्त पर बैठ गया था, परंतु भविष्य में चलकर खुदाबंद जादा के अल्पवयस्क पुत्र के कारण कठिनाई उत्पन्न हो सकती थी, जिसे प्रधानमंत्री ख्वाजा जहां सुल्तान बनाना चाहता था। इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए न केवल प्रधानमंत्री ख्वाजा जहां की हत्या करवा दी, बल्कि खुदाबंद जादा के अल्पवयस्क पुत्र को भी अपने मार्ग से हटा दिया। इस कारण इस समस्या से फिरोज तुगलक को सदा के लिए छुटकारा मिल गया। यदि अमीरों में सुल्तान के विषय में झगड़ा चलता रहता तो निसंदेह शाही खेमा दो भागों में बंट जाता। ऐसी स्थिति में शत्रुओं द्वारा शाही खेमे के विनाश की पूरी संभावना थी, किंतु चूंकि ख्वाजा जहां तथा उसके द्वारा घोषित अल्पवयस्क सुल्तान की हत्या हो गई, इसलिए शाही खेमा एकजुट बना रहा और सुरक्षित राजधानी लौट आया। ख्वाजा जहां ने राजकोष का जो धन लोगों में बांट दिया था, फिरोज तुगलक ने उस धन को वापस लेने का प्रयत्न नहीं किया। इससे लोगों की प्रसन्नता की सीमा न रही और वे सुल्तान के समर्थक बन गए। जिन लोगों पर सरकार का कर्जा था, फिरोज तुगलक ने उस समस्त कर्जे को भी माफ कर दिया। इससे भी बहुत से लोग नए सुल्तान के कृतज्ञ बन गए। अगली कड़ी में देखिए, उलेमाओं के हाथों की कठपुतली बन गया फिरोज शाह तुगलक। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।